भारतीय नौसेना की ताकत अब और बढ़ने वाली है। भारत ने 1 जुलाई को रूस में यंतर शिपयार्ड में आईएनएस तमाल को शामिल करके नौसेना की ताकत बढ़ा दी है। ये नौसेना की एक बड़ी उपलब्धि है। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत भारतीय नौसेना के लिए विदेश में निर्मित अंतिम प्रमुख युद्धपोत है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों के तहत विकसित किया गया है। आईएनएस तमाल अब भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल हो जाएगा, जो ब्लू वाटर ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करेगा। आईएनएस तमाल के शामिल होने से कैसे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, इसको लेकर टाइम्स नाउ नव भारत के शो प्रतिशोध में रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने बताया। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर भी बड़ी बात कही। आईएनएस तमाल के बारे में खबर देख लीजिए। भारतीय नौसेना को हैंडओवर हो गया है ये सबसे आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल। रूस के कैलिनिनग्राड में आईएनएस तमाल का कमीशन हुआ। तमाल रूस से मिला हुआ 8वां और तुशील क्लास का दूसरा युद्धपोत। इसके आने के मायने क्या है मेजर गौरव? देखिए साहब, फ्रिगेट है। भारत जिस तरीके से अपना फ्लीट डेवलप कर रहा है, मैं आपको एक और बात बता दूं, सब लोग ये सोच रहे हैं कि साहब ये रशिया से आ रहा है, फलाना डिम नहीं। अभी भी 95% जो शिप्स बन रहे हैं वो भारत में बन रहे हैं, सबसे पहले बात। लेकिन भारत को जिस तरीके से अपनी नेवी एक्सपैंड करनी है, भारत की खरीदना बाहर से एक मजबूरी है। टॉप क्लास का स्टेल्थ फ्रिगेट है, टॉप क्लास का। इसके अंदर देखिए, स्टेल्थ का ये मतलब है कि ये दुश्मन के रडार में इसका सिग्नेचर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो दुश्मन को ये नहीं हो सकता है दुश्मन को पता लगे कोई फिशिंग बोट है, दुश्मन को ये पता लगे कि छोटी सी नाव है, वहां पे पता लगा पूरी की पूरी मिसाइल के साथ एक बोट है, स्टेल्थ फ्रिगेट है। और ये जो है, दिस इज गोइंग टू बी अ सॉलिड पंच इन द एनिमीज फेस। और ये इंडियन नेवी के तर्कश में बहुत बड़ा तीर है दिनेश। ये मैं सोच रहा हूँ कि इसमें क्या है कि ये जो बता रहे हैं ना कि दिखेगा नहीं, और सीक लेटर में तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। ब्रह्मोस डाल रखी है, ब्रह्मोस डाल रखी है इसके अंदर। तो कराची का क्या हाल होगा? तो शायद इनके अभी मन से इन्होंने कहा बाद में बताते हैं। ग्वादर और कराची दोनों गए, दोनों निशाने पर। नहीं, मेजर गौरव, स्पीड भी इसकी अच्छी है। मेजर गौरव हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि नेवी वाला अभी ड्यू है और नेवी इतनी मजबूत करते जा रहे हैं, और फिर ड्यू भी है तो फिर मिलने क्या वाला है? चक्रवर्ती ही मिलने वाला है, वो जो आपके चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। दिनेश, एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई। ये आखिरी फ्रिगेट है जो आ रही है, आखिरी नेवल शिप आ रहा है, सारा 95% इंडिया में बनता है। अमेरिका जैसा बंकर बस्टर समझ लीजिए। अग्नि 5 का 2 नया वर्जन डेवलप किया जा रहा है। 100 मीटर नीचे तक विध्वंस की क्षमता होगी इसमें। और ये खबर कल पहले ही प्रतिशोध में मेजर गौरव आर्य और एयर मार्शल श्रीवास्तव डिस्कस कर चुके हैं। सर अब प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि इसने जो बताया वो तो बिल्कुल सही है। उसके आगे ये इसमें टर्मिनल गाइडेंस में टीवी लगा हुआ है। ये क्या मतलब है? टीवी का मतलब ये है कि जब वो पहुंचेगा अंत में, टीवी मतलब हमारा वाला टीवी? हाँ, टीवी खुल जाएगा। वो जो पिक्चर आएगी, मान लीजिए अगली बार आप मरकज पर अटैक करना चाहते हैं, मतलब कैमरा लगा हुआ है। कैमरा लगा हुआ है। अब जब कैमरा देखेगा कि ये मरकज है कि नहीं, एडजस्ट करेगा। ये मरकज वाला गुंबज है, देख। अच्छा, ये एआई वाला जैसा कुछ होगा। एआई वाला पिक्चर पड़ी हुई है, आपने कहा इसी पर मारना है। लास्ट में वो खुल जाएगा कैमरा और देखेगा, मैच करेगा, जो है उसी पर मारेगा। ये अपने दर्शकों को समझा देता हूँ। जैसे आपने स्निफर डॉग देखा होगा ना, स्निफर डॉग को कुछ सुंघाया जाता है और वो महक कहां से आ रही है वहां दौड़ जाता है। उसी तरीके से इसको तस्वीर दिखा दी जाएगी, जाओ अब इसको नष्ट कर दो और वो हो जाएगा। मेजर गौरव आर्य, इसके लिए हमको बॉम्बर भी नहीं चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये, कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इजराइल यही काम कर रहा है। आज मैं आपको प्रेडिक्शन करके दे रहा हूं, इजराइल यही काम कर रहा है। क्योंकि इजराइल की सबसे बड़ी सीख, आपने पूछा क्या थी लड़ाई से, सबसे बड़ी ये सीख थी कि अमेरिका एक मूडी सुपर पावर है। अमेरिका का मन चाहा मिडनाइट हैमर करा, अगले दिन मूड करा सीज फायर। इजराइल का तो काम ही पूरा नहीं हुआ, इजराइल का काम पूरा नहीं हुआ। अब इजराइल यही काम करेगा जो भारत कर रहा है। इजराइल अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रिपर्पस करेगा कि वो नीचे जाएं जमीन के और 300 फुट जाके ईरान का काम तमाम करें, उनके न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स का। अब दिनेश, ऐसा पाताल लोक में भी जगह नहीं बची। पहले पाताल लोक था ना, घुस जाते थे, नीचे नहीं मार पाओगे। अब वो खत्म मामला। 100 मीटर्स का मतलब 300 फुट। माय गॉड, 7,500 किलोग्राम बता रहे हैं ना, ये 3 गुना ज्यादा है जीबीयू। आज आप लोग बता रहे हैं, मुझको गाने की लाइनें याद आ रही हैं। अभी वो शायरी याद आई थी, अब देखिए आ रहा है, अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, हमें पाइएगा। धरती के नीचे भी वायुसेना एयर लोरा मिसाइल, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल, खरीद सकती है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल
इजराइल से खरीदी जाएगी। मिसाइल की डील संभव है। डीप स्ट्राइक करने के मिशन के लिए ये बहुत जरूरी होती है। अब ये क्या होता है, एयर मार्शल श्रीवास्तव आपको और अच्छे से समझाएंगे। ये देखिए आर्टिलरी क्या बोल रहे हैं, हाँ। है मिसाइल। हाँ, हमें खुद ही समझ में आ रहा है आर्टिलरी क्यों बोल रहे हैं। हाँ, ये क्यों किया गया? हाँ, उसका एक कारण है। अगर आप MTCR वाले नहीं हैं, MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में अच्छा। आपने साइन नहीं किया है। अच्छा, तो आप अगर बनाइए मैं नाम एड आर्टिलरी मिसाइल का ये आर्टिलरी। आर्टिलरी अब मैं बेच सकता हूँ। हाँ। सामान कुछ, लेबल कुछ। हाँ, तो ये इसके अंदर मारक क्षमता बहुत ज्यादा ये है। समझ लीजिए जैसे आप वो देखते हैं ना सोडा का विज्ञापन, सोडा वाला विज्ञापन एक्चुअली किसका विज्ञापन हाँ। होता है आपको मालूम होता है। हाँ। इसी तरीके से यहाँ नाम बदल गया है कि भाई हम तो बना ही नहीं रहे मिसाइल, हम तो आर्टिलरी बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ। 450 किलो है इसके अंदर। अच्छा, वो जो मारक वाली ये चीज कहते हैं 400-500 किलोमीटर तक जाके मार देती। ओ, एयर टू एयर। एयर टू एयर। अच्छा। एयर टू ग्राउंड जाएगी। अच्छा। ग्राउंड जाएगी क्योंकि बहुत, मैंने आपको बताया था ना, इंटरसेप्टर मिसाइल जो जाती है इंटरसेप्ट करने के लिए, हाँ। उसमें जरा एक्सप्लोजिव कम होता है। अच्छा, 10 किलो 20 किलो। हाँ। और जो नीचे मारती है उसमें 400 किलो 500 किलो अच्छा। 1000 किलो। हाँ। जैसे ये वाली GBU वो समझ लीजिए कि वो जैसे 3 से 3 टकराता है जो नष्ट करता है ना इंटरसेप्टर वाली, वो हाँ। उसमें बस इसको नष्ट करना है हवा में। हाँ। उसमें ज्यादा बारूद नहीं चाहिए, लेकिन जो नीचे गिरेगी मारता जमीन है। पर बड़ा डिस्ट्रक्शन करना, वहाँ बारूद ज्यादा बारूद ज्यादा चाहिए। चाहिए। इसके अंदर 450 है। ओ। तो खुद ही समझ नहीं आ रहा इसका नाम आर्टिलरी रखे। फिर मैंने जानने की कोशिश की हाँ। तो MTCR समझ में आया। ओके। उसके चक्कर में लेवल कुछ आपने सही समझा दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसने साइन किया है वो लोग बना सकते हैं, जो नहीं साइन किया हुआ है वो बनाए मिसाइल, आर्टिलरी नाम से बेचे। ये इसका सरलीकरण हो गया। ब्रह्मोस 2 बहुत ताकतवर बनाने की तैयारी में भारत। अगली खबर, रूस की हाइपरसोनिक तकनीक से हो सकता है लैस 3 M22 जिरकॉन मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी लग सकती है इसमें। ब्रह्मोस 2 की गति और क्षमता होगी बढ़ोतरी। भारत रूस मिलकर बना रहे हैं क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2। अब ये क्या है मेजर गौरव, ये तो मैं एयर मार्शल श्रीवास्तव से जानूंगा, लेकिन अब ये जिरकॉन वाला जो दहशत है वो इसमें हुआ करेगी। जी, तो अभी ब्रह्मोस का ये चक्कर है कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है हाँ। वो कह रही है कि एक इसकी मारक क्षमता और होनी चाहिए। अच्छा। यानी कि अगर 300 किलोमीटर तक मार रही है तो 800-900 तक मारेगी। Absolutely, हाँ। दूसरी चीज ये हल्की होनी चाहिए। तीसरी चीज इसकी गति जो है, अभी जो 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है वो 7 टाइम्स 8 टाइम्स स्पीड, यानी कि ये मिसाइल बिल्कुल शेषनाग आप समझ लीजिए। एक बार गया तो गया। अच्छा, nobody has any answer। देखिए ना, मैंने वही बात बोली थी, जब पाकिस्तान को पता था कि ब्रह्मोस फायर है। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान को पता नहीं लगा, पर पता लगने के बाद वो ऐसे देख रहे थे जैसे आप लोग हमारा प्रोग्राम प्रतिशोध देख रहे हैं। देख रहे थे बस पाकिस्तान ये आ रहा है, अच्छा आ गया, ओह वेरी गुड, ये चक्कर है। तो पाकिस्तान देख रहा था, अब पाकिस्तान और तेजी से देखेगा। लेकिन ये जो बनेगा खतरनाक। और ब्रह्मोस को 4 सुखोई के ऊपर टंगेंगे। अभी एक टंगता है 1 सिंगल, अब ये 4 टंगेंगे सुखोई के नीचे और फिर इससे मारा जाएगा। एक चीज और बता दें, बहुत जानने वाली थी, आखिरकार हम इंडिजिनस कैसे बनाएंगे। हम पहले ये रैम जेट, एक बार हमने कहा था राम, रैम है, रैम ये और स्क्रैम। हाँ। स्क्रैम, ये सुपर कंबस्टिव रैम है। ओह, उसका रैम का फायदा ये होता है कि इंजन के तो कोई वो नहीं है, हाँ। टरबाइन वगैरह नहीं, तो हल्का होता है। ये हाइपरसोनिक स्पीड देता है। ये हमारी अपनी क्षमता है DRDO की। अब ये मार पड़ेगी, पहले से ज्यादा पड़ेगी और पहले से तेजी से पड़ेगी। ये